आज का सबसे बड़ा सवाल, बीजेपी के सरकार में रहते एनआईटी के छात्रों को धरने पर क्यों बैठना पड़ा? क्या श्रीनगर से एनआईटी को हटाने की छात्रों की मांग जायज है? और ये सारी की सारी पार्टियां एक साथ मिलकर बैठकर इस विवाद को सुलझाने के लिए कोई पहल क्यों नहीं करती? इसी पर बहस चल रही है। जैसा फिर से बता दूं, मेरे साथ यहां स्टूडियो में 4 कश्मीर के, श्रीनगर के एनआईटी के छात्र मौजूद हैं। चेहरा इन्होंने ढका हुआ है और शायद इसी से आप समझ गए होंगे कि ये एनआईटी यानी कि अपना कॉलेज, अपना कैंपस छोड़कर अपने अपने घरों से क्यों यहां आ गए हैं। आपने ब्रेक से पहले सुना, कांग्रेस की अमीबेन याग्निक कह रही हैं कि ये बीजेपी के इशारे पे आप लोगों ने ये सब पूरा का पूरा विवाद जानबूझ के खड़ा किया है। जवाब दीजिए आप। सर, ये अभी का और देखिए इसके पीछे मैंने ऐसा कहा कि बीजेपी के प्रायोरिटी पे सुरक्षा थी जब कैंपेन किया था तब, तो वो कहाँ गया? उनको स्टूडेंट्स की कोई पड़ी नहीं है, उनके कैरियर की पड़ी नहीं है, सुरक्षा की पड़ी नहीं है। अच्छा, एक सेकंड। नॉट सेइंग दैट उनके मोरे वगैरह, अच्छा, ठीक है, बच्चों को प्रायोरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं स्टूडेंट्स को? ठीक है। आपने लेकिन अमीबेन ये तो पूछा ना कि बीजेपी के पावर में आने के बाद अचानक से ये मुद्दा क्यों उठा है, पहले क्यों नहीं उठा था? ये तो आपने पूछा ना, यही पूछ लेता हूँ। चलिए, हाँ जी, वो मैं यही पूछ लेता हूँ। मद्रास, हैदराबाद, महाराष्ट्र, जेएनयू। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यही जवाब दे दीजिए। सुरक्षा देने से ठीक है, फेल हुए, बिल्कुल फेल हो गए हैं। ठीक है। मतलब पहले क्यों नहीं अचानक? क्योंकि आरोप ये भी लग रहा है, और सिर्फ कांग्रेस का नहीं, और भी कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कि आपने जानबूझ के इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। सर, ये विवाद अभी का नहीं है, ये बहुत साल 60 साल बना, 1960 में बनी थी एनआईटी, वो तब से चला आ रहा है। सर, पहले सोशल मीडिया नहीं होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया है, इसलिए ये जो चिंगारी वो आग का रूप ले लिया। सर, मैं अभी बीजेपी ना किसी में पॉलिटिकल लोगों को मैंने अखाड़े में नहीं खड़ा कर रहा हूँ सर, लेकिन ये गलती दोनों लोग की है सर, जो अभी इतने 60 साल से चल रहा है मुद्दा। आपको क्यों छोड़ के आना पड़ा? मैं कह रहा हूँ, करियर, पढ़ाई सब कुछ होती है एक स्टूडेंट के लिए। क्या वाकई सुरक्षा का इतना बड़ा खतरा हो गया, सिक्योरिटी का, कि आपको छोड़ के आना पड़ गया? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है करियर की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इंजीनियर बनने से पहले भारतीय बनकर जन्म लिया हूँ। और अगर किसी भारतीयता पर शक कर झंडा को अपमानित करके, भारत माँ को गाली देकर, और अगर कोई डिग्री हमें मिलती है तो कसम भारत माँ की कहता हूँ, मैं उस डिग्री को लात मार दूंगा, लेकिन उस भारत माँ और झंडे का अपमान नहीं सहूंगा। और जो आप ये कहेंगे कि आज जो नया कोई सिचुएशन है, नहीं, आज जो आप कहेंगे कोई नया सिचुएशन, ये कोई नया सिचुएशन नहीं है, ये बहुत पुरानी हालात हैं। बस ये कहिए, कोई किसी चीज की हद की सीमा होती है। अगर आप यहाँ ये कहना चाहेंगे कि आपकी भारतीयता अभी जगी है, तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अब भी चुप रहूं। इससे पहले आप ये कहें कि अगर किसी में हिम्मत नहीं हुआ, अगर किसी ने आगे नहीं बढ़ा, तो बस सिर्फ बात यहाँ ये है कि अब हम लोग उजागर हो चुके हैं पहले से ही। क्या आपको वहाँ क्या परेशानी थी? क्या किस तरह से आपको खतरा हो रहा है? कैसे तंग आपको किया जा रहा था कि आपको आज ये इतना बड़ा स्टैंड लेना पड़ा कि एनआईटी को हटाओ या टीचर्स को बदलो? नहीं, वहाँ तक जहाँ तक का मजबूरी वो सिचुएशन है, आपको पता ही होगा। लेकिन जिस तरह से उन्हें पाकिस्तान की जीत से भी मतलब नहीं होता, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कश्मीरी सारे ऐसे हैं, बहुत टीचर फैकल्टी भी 1-2 हैं, लेकिन 1-2 से काम नहीं चलता। जब मार लगी थी तो उन्होंने भी अपना आंसू बहाया था और बच्चे को सहला रहे थे। लेकिन कुछ 1-2 लोग हैं ऐसे जो मतलब एंटी नेशनल हैं, वो मतलब राष्ट्र विरोधी हैं, और वो क्या करते हैं ना, उन्हें पाकिस्तान की जीत से ना सिर्फ मतलब होता है, हिंदुस्तान की हार से होता है, चाहे वो किसी से हो। तो जब उस दिन वेस्ट इंडीज से सेमीफाइनल जब हारी इंडिया, तो इतने जश्न मना रहे थे, इतने कुछ कर रहे थे। उसके बाद जो है कैंटीन, क्रिकेट का मैच ही तो था, जाने देते आप। नहीं, क्रिकेट के मैच को आपने इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया? क्रिकेट के मैच को हमने मुद्दा नहीं बनाया सर। क्रिकेट के मैच से जब हमने सिर्फ डायरेक्टर से हिंदुस्तान की बुराई हुई, आप सहन कर लेंगे क्या? नहीं, वही बोले सर, ये मैच को हमने कोई मुद्दा नहीं बनाया है। बात डायरेक्टर के सामने कुछ फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनमें जोश था, वो सिर्फ ये कहने गए थे कि सर ये जो कैंटीन वाले हैं इनका लाइसेंस आप रद्द कर दो। सिर्फ बच्चे इतने डिमांड लेकर गए थे। उसके बाद जो है सिचुएशन और बढ़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ कि शिक्षा को आप रणभूमि नहीं बनाएं। अगर शिक्षा को आप रणभूमि बनाएंगे, बच्चों को वोट बैंक बनाएंगे, तो कश्मीर के कुछ कौन बना रहा है बच्चों को? नहीं, अब जो भी बनाए, जो भी पॉलिटिकल पार्टियां, अब जब आप देख रहे हैं रोहित वेमुला खान पर जो बोलने चले आते हैं। मैंने सीएम से बात किया तो उन्होंने कहा ये जो है ना सेंट्रल का मामला है। तो मैंने कहा क्या सर, रोहित वेमुला का जब काम था तो वो क्या स्टेट का था? तो जो भी पार्टियां, मैं ना किसी पार्टी से हूँ ना किसी और चीज से हूँ,
अच्छा, ये आरोप लग रहा है कि एबीवीपी वालों ने एनआईटी के श्रीनगर में आग लगाई है। ये आरोप बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। क्या वहाँ पे कोई एबीवीपी है? कोई स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं वहाँ पे। वहाँ कोई स्टूडेंट यूनियन है ही नहीं, कोई यूनियन नहीं। ना हमें कॉलेज से परमिशन है, ना हमने कभी बनाया है स्टूडेंट यूनियन। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, मैं आज अगर हमें कुछ हो, भगवान करे हो ना हो, मैं इतना है जो 2 वक्त की रोटी हमारे घर वाले और मैं खा सकता हूं। लेकिन ऐसे बच्चों को हमने पीटते देखा है जो विकलांग हैं, और विकलांग होने के बावजूद वो लोन लेकर पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता वो पापड़ बेच रहे हैं, और उस सिचुएशन में उन्हें इतनी हैरानी से मतलब जेके पुलिस पीटा जो कल्पना नहीं कर सकते। मैं भाग चुका था, लेकिन सिर्फ उस विकलांग को बचाने के लिए दोबारा वापस आया, और मैंने लाठियां कई हमारे भी सीने फूल रखे थे, और मैं आज तक घर मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में भी चोट लगी हुई है, आपकी भी पिटाई हुई थी। बच्चों के इस दर्द को राष्ट्र नहीं समझ रहा है। बच्चों को इस दर्द को कोई भी राजनेता नहीं समझ रहा है। सर, मानक जी नहीं सर, हम तो समझ रहे हैं, और इसीलिए हम नेताओं को बुलाकर, मंत्रियों को बुलाकर सवाल पूछ रहे हैं कि अब आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, इसका कोई समाधान है? आपने बहुत बड़ी डिमांड रखी है, एनआईटी शिफ्ट करो, एक्शन से काम चलेगा। सर एक क्वेश्चन मुझे बीजेपी से पूछना है सर उनकी अभी सरकार है गवर्नमेंट की, एचआरडी मिनिस्टर के अगर लड़के पढ़ रहे होते अभी, तो क्या वो एनआईटी शिफ्ट की मांग मानते हैं अभी तक? दोबारा बोलिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर एचआरडी मिनिस्टर की अभी तक कोई भी उनका लड़का या लड़की पढ़ रहा होता, तो क्या वो अभी तक शिफ्ट पर अड़े होते कि नहीं होते? ये पर्सनल सवाल हो गया, मैं इस तरह से नहीं चाहूंगा कि आप पूछें। हालांकि संबित पात्रा मुझे पता है अच्छे से जवाब दे देंगे, लेकिन इस तरह का निजी बनाकर सवाल मत पूछे। आपका दर्द, आपकी परेशानी हम लोग समझ रहे हैं। एक चीज और बताइए आप मुझे, कोई सोल्यूशन भी आपके जहन में तो होगा? 2 मिनट का समय दे दे खाली। सर 1 सेकंड में आ रहा हूँ, सर 1 सेकंड, खंडेलवाल जी 1 सेकंड में आ रहा हूँ सर, 1 सेकंड में जरा बच्चों से जरा पूछ लूं जरा मैं कि आखिर इन पर बीती क्या है, क्या किस तरह से आपका ये सब्र का बांध अचानक कैसे टूट गया आपका? पहले से बहुत प्रॉब्लम चली आ रही है, आप बता रहे, आपको ताने पड़ते थे, कश्मीरी जो लोकल जो लोग हैं वो आपको ताने मारते थे, हैरास करते थे, टीचर्स भी आपको हैरास करते थे, धमकी देते थे फेल कर देंगे, डिग्री नहीं देंगे, एनएफटी थमा देंगे। तो वो कहीं ना कहीं गलत सर। एज जो गुरु होता है, गुरु का सबसे ऊपर सम्मान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एनआईटी जैसे कॉलेजों में, एनआईटी जो श्रीनगर है, वहाँ के जो प्रोफेसर है, इनडायरेक्टली उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो भी प्रो पाकिस्तानी है। कुछ एलिमेंट्स ऐसा कुछ सर इंटरनेशनल एलिमेंट है, इंटरनेशनल है, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि जिस दिन मुझे कहा था आप डिमांड कर रहे हैं कि वहाँ कैंपस में मंदिर भी बनाया जाए। नहीं, ये कोई डिमांड नहीं है हमारी, राइट्स फैलाने के ये बस एक साजिश है, ऐसा कोई डिमांड नहीं है सर। बहुत बढ़िया है। संबित पात्रा, इन डिमांड्स में गलत क्या है? अगर इनको वहां सिक्योरिटी नहीं मिल रही, फैकल्टी तंग कर रही है, लोकल्स तंग कर रहे हैं, तो ये जो डिमांड कर रहे हैं इसमें गलत क्या है? देखिए, गलत कुछ भी नहीं है, मगर आप समझिए, मैं एक एक करके डिमांड्स को लेता हूं। पहले एक शॉर्ट टर्म डिमांड होता है, एक लॉन्ग टर्म डिमांड होता है। शॉर्ट टर्म डिमांड होता है कि आप हमें सिक्योर रखें, और बिल्कुल एग्जाम जो अभी सर पे खड़ा है उस एग्जाम से किस प्रकार से डिफर किया जा सकता है। दोनों विषय को सरकार ने एड्रेस किया है। सिक्योरिटी के लिए सरकार ने खुद कहा कि हम हमारी जिम्मेदारी, एक सेकंड मैं कंप्लीट कर लूं सर। देखिए, हम जानते हैं कि जिस दिन वो पुलिस लाठीचार्ज, उसके बाद कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। सर पहले मैं बोलना चाहूंगा कि सर सिक्योरिटी सर जो सिक्योरिटी दे रहे हैं, अब जेके पुलिस की सिक्योरिटी, जिसने मारा है हम लोग को दुश्मन की तरह, वो कह रहे सीआरपीएफ तो लगा दी वहां पर, सिक्योरिटी मिली आपको। सर पूछे जब लाठीचार्ज कर सीआरपीएफ ने भी कुछ नहीं किया, लेकिन जो पुलिस जो लाठीचार्ज सुन तो लीजिए, सर मेरा एक सवाल सुन लीजिए, बोलिए जल्दी सब लोग सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। देखिए, पहली बात है, आपको जम्मू कश्मीर पे विश्वास नहीं है, मैं समझ रहा हूँ, आपकी पीड़ा को समझ रहा हूँ। वहाँ सीआरपीएफ लगी है, वहाँ एसएसबी सीमा सुरक्षा बल लगाई गई है ताकि आप लोग सुरक्षित रह सके। आप बताइए, नहीं लगी है क्या? लगी सर, लगी है। हमारा एक सवाल है, जेके पुलिस के अंडर में रहती है सर वो। सर एक सवाल है हमारा, अगर वहाँ सीआरपीएफ और सीमा सुरक्षा बल लगी हुई है, सुरक्षा नहीं रहेगी, वो हटाया भी नहीं जाएगा। एक प्रश्न संबित और अमीबेन आप देख रहे हैं, मैं दोनों से कह रहा हूं, ये छात्र और अभिभावक दोनों ही नाखुश हैं। कैंपस छोड़ के छात्रों को अपने घर लौटना पड़ा है, और ये कहते हुए कि जब तक एनआईटी शिफ्ट नहीं होगा, टीचर्स शिफ्ट नहीं होंगे, हम नहीं लौटेंगे। इसका मतलब समझ लीजिए कि जितने भी आश्वासन मिले हैं इनका कोई फायदा नहीं। थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा सर, ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आ रहा हूं, थोड़ा सा ब्रेक। देखते रहिए सबसे बड़ा सवाल।